विपक्ष का बवाल, सरकार हुई लाल। आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है शराब के नाम पर। जो कहीं खड़ा हो रहा है अपराधियों का, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे इतना गंदा काम कर रहे हो, सब भगवाओ यहाँ से। ये शराबबंदी जहरीली है। सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। जिले के इशुआपुर, मशरक, हमनौर और मरोड़ा इलाके में जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। शराबबंदी के बीच हो रही मौतों से पूरे जिले में हाहाकार मचा है। वहीं शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 4 जगहों पर जहरीली शराब ने तांडव मचाया, जिसने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली। मशरक, अमनौर, इशुआपुर और मरोड़ा थाना क्षेत्रों में मौत के बाद जिला प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शराब बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। छपरा सदर अस्पताल में यदि कुछ नजर आ रहा है तो वो है जहरीले जाम का सेवन करने वाले लोगों के शव और बिलखते परिजन। पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है। यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफ़ी बुरी स्थिति है, काफ़ी हालात बिगड़ गए हैं। बुधवार की सुबह से ही सदर अस्पताल में बीमार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। विलाप करते परिजनों को ये पता भी नहीं चल पाया कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है। दारू पी के पिए परसों हुआ दारू पिए ले रहा है। क्या नाम रहे? विचेंद्र राय। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं खेला तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया। बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने छपरा शराब कांड में 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अगले 24-48 घंटे में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जहरीली शराब हो सकती है। बिहार में 6.5 साल से शराबबंदी कानून लागू है। नशे के सेवन से लोगों की जानें जा रही। जहरीली शराब से बिहार में कब कब मौत हुई ये आंकड़ा भी जान लीजिए। 5 अगस्त को सारण में हुई थी 9 लोगों की मौत। 17 लोगों ने गंवाई थी अपनी आंखों की रोशनी। 21 मार्च को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई थी। बांका जिले में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की जान गई थी। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हुई थी। गोपालगंज में जहरीली शराब ने 16 लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में शराबबंदी की सख्ती के दावों के बीच कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? अधिकारी कानून का पालन नहीं करवा रहे? कुछ गिरफ्तारियों से शराबबंदी कानून सफल होगा? बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीएम के कड़े आदेश का क्यों असर नहीं दिख रहा? यह हाल तब है जब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जवाबदेही तय की गई है, लेकिन जमीनी हालात आपके सामने हैं। सवाल प्रशासन से लेकर सरकार और जिम्मेदार लोगों से है कि जिस बिहार में शराबबंदी को ईमानदारी से लागू कराने की शपथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को दिलवाते हैं, तो फिर ग्राउंड पर वही अफसर मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाते? छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब शराबबंदी में हो रही मौत को समझिए। दरअसल बिहार में 1 अप्रैल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे सफलतापूर्वक लागू कराने का दावा करते हैं। पुलिस और प्रशासन को सख्ती बरतने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए ड्रोन बोट का सहारा लिया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार बिहार में जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। समझने वाली बात यहां यह है कि सारण जिले के 4 प्रखंडों में 25 लोगों की मौत हो गई और ये सभी प्रखंड 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो फिर 4 थानों के बीच जहरीली शराब कैसे परोसी जाती रही, यह गंभीर सवाल है। थानेदार चौकीदार की जवाबदेही तय की हुई है, तो अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई कितनी हुई? गांव में जब शराब परोसी जा रही थी तो मुखिया क्या कर रहे थे और क्या वे भी ऐसे शराब तस्करों से मिले हुए हैं? कई सवाल हैं। बिहार में शराबबंदी के मामले पर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर विधानसभा में विरोधियों के निशाने पर आ गए। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर शराबबंदी पर सवाल उठाया तो नीतीश बौखला गए, बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई और सदन से बाहर किए जाने तक की बात कही। नीतीश के गुस्से को लेकर अब सियासत तेज है। बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है शराब के नाम पर। जो गैंग खड़ा हो रहा है अपराधियों का, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है? तो इसकी वजह हर बार शराबबंदी के बाद जहरीली शराब कांड की घटना बनती है। बुधवार को बिहार विधानमंडल का सत्र तो शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी ने छपरा शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछा तो फिर सदन में खूब हो हल्ला हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसे लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। बीजेपी पर गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर निकालने तक की बात बेहद तल्ख अंदाज में नीतीश ने कह दी। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहां से। शराब से मौत पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आया और सदन में वे बीजेपी विधायकों पर बरसे भी। तो वहीं नीतीश के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक भी गुस्से में आ गए और सीएम से माफी की मांग की गई। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। सदन के अंदर हंगामा चलता रहा और बाहर सियासत खूब हुई। बीजेपी पर नीतीश के कड़े तेवर ने पार्टी नेताओं को बोलने का मौका दे दिया। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने के साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने तक की मांग की जाने लगी है। नीतीश कुमार जी इधर फ्रस्ट्रेशन है या बुढ़ापे का उनके ऊपर सवार है। ये व्यवहार बड़ा अशोभनीय व्यवहार आज बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुआ। उनकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, तुरंत इस्तीफा देते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। तो आज इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? निश्चित रूप से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था यहाँ बिगड़ चुका है, बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लागू करे और यहाँ पर पुनः चुनाव कराने का प्रयास हो। वहीं सदन में हुए हंगामे को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अनुचित बताते हुए शराबबंदी को लेकर भी अपना पक्ष रखे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को। जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था और सत्ता में भाजपा कितनी साल रही। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। आज इनको याद आ रहा है, तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से।
शराबबंदी के फैसले पर जब भी सवाल उठाए जाते हैं तो नीतीश कुमार क्यों बौखला जाते हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है क्योंकि ये फैसला नीतीश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। तभी शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़े करने पर वे बेहद उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन नीतीश के गुस्से पर बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, मुजफ्फरपुर से प्रियांक के साथ पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। शराबबंदी पर सवाल पूछने पर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आया, इसे समझिए। दरअसल शराबबंदी कानून को विधानसभा से सर्वसम्मति से पास किया गया था। शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बिहार को नशे से मुक्त करने का संकल्प नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिलाया, लेकिन बिहार में जहरीली शराब के कहर से लोगों की जान जा रही है और इसी को लेकर जब विपक्ष नीतीश से सवाल पूछता है तो मुख्यमंत्री आक्रोशित हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार में ही कानून लाया था और बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर सरकार का पूरा समर्थन किया था। महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश गए, तब भी शराबबंदी को समर्थन मिला। अब फिर से नीतीश महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो बिहार में शराब से मौत का तांडव जारी है और इसे लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है और इसी को लेकर नीतीश कुमार गुस्से में आ जाते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां गन्ने से लदा ट्रक पलट गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। गन्ने के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत की खबर है। भोज खाकर लौट रहे थे सभी। चौतरवा पतिलार मेन रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, जहां गन्ने से लदा ट्रक पलट गया है। बगहा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। गन्ने के नीचे दबने से 4 लोगों की जान चली गई। भोज खाकर ये सभी लौट रहे थे और ये चौतरवा पतिलार मेन रोड पर हादसा हुआ। 3 बच्चियों और 1 महिला की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब साफ कर दिया है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा और इसके बाद जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विलय की अटकलों को खारिज किया है और साथ ही विलय को आत्मघाती बताया है। तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गया ना। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद से ही जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इसे लेकर जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विलय को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। साथ ही ये भी कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय करने का फैसला आत्मघाती साबित होगा। मर्जर की चर्चा हमको लगता है कि हवा में है। मर्जर कैसे आखिर कोई भी स्वीकार कर लेगा? मर्जर का मतलब जिस दिन हम सब लोगों ने मर्जर स्वीकार कर लिया उस दिन समझिए कि यह एक आत्मघाती कदम जैसा होगा। उसके बाद रह क्या जाएगा? देखिए, करोड़ों लोग जो बिहार के गरीब गुरबा हैं, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग, उनके अरमानों की पार्टी जेडीयू है और इसके अस्तित्व को समाप्त कर देने की बात कहीं से अगर आ रही है, हमको नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई सच्चाई है। हम फिर कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होता है तो निश्चित रूप से हम लोग खुद ही आत्मघाती कदम उठाएंगे। इस रूप में हम इस चर्चा को देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा को हवाबाजी बताया है, लेकिन उनके आत्मघाती वाले बयान ने बीजेपी को सीएम नीतीश कुमार पर वार करने का मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी से पहले देखिए, नीतीश कुमार जी कहे जो रूही में परसों बोले कि अब आगे का काम करेंगे तेजस्वी जी, कल बोल दिए कि 25 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी जी। 1 घंटा के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी बोल दिए कि 24 का चुनाव पहले होगा, उसके बाद 25 का चुनाव होगा। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते इकबाल से घबरा गए हैं। नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त हो गया है और सही में आत्मघाती कदम क्या, नीतीश कुमार जी अब जिसके साथ जाएंगे उसका बुरना तय है।
जेडीयू और आरजेडी के विलय की संभावना को लेकर पहले ही राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आत्मघाती वाले बयान से इस चर्चा को और भी बल मिल गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू और आरजेडी के बीच संभावित विलय की बात पर सियासत क्यों गर्म है, इसे भी समझिए। दरअसल मंगलवार को ही नीतीश ने तेजस्वी को 2025 की कमान सौंपने की बात कही थी और इसी बयान के बाद सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि जेडीयू आरजेडी का विलय होगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। तो कुशवाहा ने साफ कर दिया कि ऐसी पहल जेडीयू के लिए आत्मघाती साबित होगा। कुशवाहा ने जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात नीतीश के लिए की है, उसे विलय के बाद झटका लगेगा और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझने वाली बात यहां यह है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के कुशासन को उखाड़कर सत्ता में आए थे। आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। नीतीश ने समाज के पिछड़ों, अति पिछड़ों के बीच भरोसा कायम किया था। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के उसी सोशल इंजीनियरिंग का हवाला अपने बयान में दे रहे हैं। कुशवाहा का तर्क है कि अगर आरजेडी के साथ नीतीश अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो इसका गलत संदेश वोट बैंक पर पड़ेगा। पटना से सटे दानापुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, तभी तो 2 दिनों के अंदर 3 हत्याएं हो जाती हैं। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। बीजेपी ने बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी और लोगों के आक्रोश को शांत भी नहीं कर पाई थी कि दूसरी बड़ी वारदात दानापुर थाना क्षेत्र के गुलडाग स्थान मंदिर के पास घटित हुई, जहां अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर काफी देर तक हंगामा किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस वारदात और आपसी गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पहले की है, गुड्डकस्तान खगड़ी रोड पे ये पीओ है, वहाँ पे 2 व्यक्तियों की गोली मार के हत्या कर दी गई है। एक का नाम अंकित कुमार उर्फ एकवा है जो दलदली के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम रोहित कुमार उर्फ 86 है, पिता का नाम 85। ये दोनों व्यक्ति, इसमें से एक व्यक्ति जो है 86 हाल फिलहाल केस था उसमें वो बेल पे था, जेल से छूट के आया था। तो वहीं दानापुर के फुलवारी शरीफ में हुए मंटू शर्मा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें 8 की संख्या में पहुंचे अपराधियों को हाथ में हथियार लिए घर से बाहर निकलते साफ साफ देखा जा सकता है। मंटू शर्मा की हत्या करने और उसके पिता और भाई को गोली मारने के बाद एक एक कर ये 8 अपराधी घर से बाहर भागते दिख रहे हैं। बता दें कि इस वारदात में मंटू शर्मा की मौत हो चुकी है, जबकि मंटू का भाई छोटे शर्मा और उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बीजेपी ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़े और परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं प्रदान करता है तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध में भी हम लोग आंदोलन करवाएंगे। दानापुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अपराधी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस है कि केवल आश्वासन ही दे रही है। बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो जाती है, बावजूद इसके पुलिस उन तक 24 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सवाल खड़े होना तो लाजमी है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और आइए देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और खबरों में बस इतना ही। आप